everyone, this is Muhammad Ashik and I once again welcome you all in our YouTube channel JK Exam Trip. So guys, as you all know कि हमने JKP बॉर्डर बटालियन के रिटन एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो अपने ही YouTube चैनल JK Exam Trip पे स्टार्ट किया हुआ है और बहुत सारे लेक्चर्स जो हैं हमने अपलोड कर दिए हैं डिफरेंट सेक्शन से। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर वॉच नहीं किए हैं सो गाइज़ आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उन लेक्चर्स को आप ज़रूर चेक कीजिए और उन लेक्चर्स को ज़रूर वॉच कीजिए अगर आप भी JKP बॉर्डर बटालियन के रिटन एग्ज़ाम के एस्पिरेंट हैं तो। सो गाइज़ जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी बताया था कि जो अब बायोलॉजी सेक्शन से जो लेक्चर होने वाले हैं उन तमाम लेक्चर्स को जो है वो मैं खुद जो है वो कंटिन्यू करने वाला हूँ। माई सेल्फ मोहम्मद आशिक कटाना। सो मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपके साथ डिस्कस किया था नर्वस सिस्टम के बारे में। सो नर्वस सिस्टम के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर वॉच नहीं किया है सो गाइज़ उस लेक्चर को आप ज़रूर वॉच कीजिएगा। उसके अंदर मैंने डिटेल में आपको बताया था नर्वस सिस्टम के बारे में। सो उस नर्वस सिस्टम से आपको 2 या 3 क्वेश्चंस जो है वो JKP बॉर्डर बटालियन के रिटन एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, उसको आप ज़रूर वॉच कीजिएगा। सो अगर आप फर्स्ट टाइम इस YouTube चैनल पे विज़िट करें सो लाइक करें इस लेक्चर को और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। और इन फ्यूचर जो भी इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स होंगे रिलेटेड टू JKP बॉर्डर बटालियन रिटन एग्ज़ाम तो वो हम जो है वो आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आपने जो है वो अच्छे से रीड करना है। ओके गाइज़, सो आज का जो लेक्चर हमारा होने वाला है जैसा कि मैं अपनी प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी आपको बता चुका हूँ कि नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होने वाला था आज का लेक्चर ग्लैंड्स पे होने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्लैंड्स पे लेक्चर होने वाला है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इस लेक्चर से इस ग्लैंड वाले टॉपिक से आपको 3 या 4 क्वेश्चंस JKP बॉर्डर बटालियन के रिटन एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। और जो मैं पॉइंट आपको इस वीडियो में बताऊंगा, इस लेक्चर में बताऊंगा, अगर आप उन पॉइंट्स को अच्छे से रीड कर लेते हैं, अच्छे से याद रख लेते हैं सो यू विल डेफिनेटली गेट 100% मार्क्स इन JKP बॉर्डर बटालियन रिटन एग्ज़ाम। सो लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेक्चर को अच्छे से रीड कीजिए, अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए और अच्छे से जो है वो इसको वॉच कीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम चलिए आज का ये लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लैंड्स के बारे में कि ग्लैंड्स होता क्या है। सिंपल डेफिनेशन आपको बताने वाला हूँ गाइस। अगर हम सिंपल वे में ग्लैंड्स को डिफाइन करें तो ग्लैंड एक ऐसा ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का जो एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस बनाता है। इतना आपने याद रख लेना है कि ग्लैंड एक ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का जो एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस जो है वो बनाता है। अब वो सब्सटेंस कौन से होते हैं उसमें आ जाता है आपका हार्मोन्स, डाइजेस्टिव जूसेस, स्वेट, टीयर्स, सलीवा और मिल्क। ये जो सब्सटेंस होते हैं इनको कौन बनाता है? हमारी बॉडी का एक ऑर्गन बनाता है जिसको हम ग्लैंड्स कहते हैं। ओके, इतना आपने सिंपल डेफिनेशन आपने ये याद रख लेनी है। सो गाइज नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्लैंड्स के टाइप्स की तो ग्लैंड्स मेनली 2 टाइप्स में होते हैं। द फर्स्ट वन इज एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड द सेकंड वन इज एंडोक्राइन ग्लैंड। ये मैं आपको अच्छे से बताता हूँ एक्सप्लेन करके कि एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा ग्लैंड होता है और एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है इसमें। सो जो होता है आपका एंडोक्राइन ग्लैंड, अगर हम बात करें एंडोक्राइन ग्लैंड की तो एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होता है जो सब्सटेंस को रिलीज़ करता है डायरेक्टली सब्सटेंस को जो रिलीज़ करता है ब्लड स्ट्रीम के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं जी? एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, जो डायरेक्टली सब्सटेंस को ब्लड स्ट्रीम के अंदर रिलीज़ करता है उसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। और एक्सोक्राइन ग्लैंड उस ग्लैंड को कहते हैं जो हमारे सब्सटेंस को रिलीज़ करता है विद द हेल्प ऑफ डक्ट की मदद से। और डक्ट को हम ओपनिंग भी कहते हैं। डक्ट और ओपनिंग की मदद से जो सब्सटेंस को रिलीज़ करता है हमारी बॉडी के अंदर इनसाइड द बॉडी और आउटसाइड ऑफ द बॉडी, सो वो कौन सा ग्लैंड होता है जी? उसको हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। उसके बाद आप अगर हम बात करें एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स ऐसा ग्लैंड होता है जिसके अंदर
डक्ट होती है। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि डक्ट की मदद से सब्सटेंस को रिलीज करता है। सो मेनली इसके पास जो है वो डक्ट होती है। उसके बाद अगर हम एक्सोक्राइन ग्लैंड की नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, सिक्रेशन ऑफ एंजाइम होता है, यानी कि एंजाइम्स की जो है वो सिक्रेशन होती है किसके अंदर, एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर। अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें कि कौन कौन से ग्लैंड्स हैं जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, इतना आपने याद ज़रूर रखना है। आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि आइडेंटिफाई द एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड, वहाँ पे आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आपने जो है वो वहाँ पे बताने हैं कि कौन से जो है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है और कौन से जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड है। सो आपका जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, उसके बाद स्वेट ग्लैंड है, उसके बाद म्यूकस ग्लैंड है और उसके बाद सैलिवरी ग्लैंड है। ये जो ग्लैंड्स हैं ये आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर आते हैं। ओके गाइज, इतना आपने याद रख लेना, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा एक्सोक्राइन ग्लैंड पे, क्योंकि ये जो है अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा है उसके अंदर अच्छे से जो है वो ग्लैंड्स के बारे में भी एक्सप्लेन किया हुआ है, एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में तकमील सर ने। सो ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, मैं इतना ही आपको बताऊँगा कि कौन से ग्लैंड जो है वो क्या होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट जो है वो है हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड। इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ये डायरेक्टली जो है वो हमारे सब्सटेंस को रिलीज़ करता है ब्लड स्ट्रीम के अंदर, क्योंकि इनके अंदर जो है वो डक्ट नहीं होती है, दे आर डक्टलेस ग्लैंड। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें इसकी तो इसके अंदर क्या होता है कि सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स की सिक्रीशन होती है। हमने बात की एक्सोक्राइन ग्लैंड की, उसके अंदर एंजाइम की सिक्रीशन होती है और इसके अंदर क्या होता है कि हार्मोन्स की सिक्रेशन होती है। अब ये जो हार्मोन्स होते हैं ये हार्मोन्स इस एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं और निकलने के बाद ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी के अंदर जाते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनके अंदर ये हार्मोन्स जाते हैं। किसके थ्रू जाते हैं जी, ब्लड प्लाज्मा के थ्रू जाते हैं। जो ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा होता है उसके थ्रू जो है वो ये हार्मोन हमारी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी के अंदर जाते हैं और ये रिलीज़ कहाँ से होते हैं, कौन रिलीज करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज करता है। ओके गाइज, अब हम बात करें अगर एग्जांपल की कि एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन से ग्लैंड आपके एंडोक्राइन ग्लैंड हैं, उसमें आपका सबसे पहला जो ग्लैंड आ जाता है वो आता है जी पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके बाद आपका थायराइड ग्लैंड है, उसके बाद आपका है पैराथायराइड ग्लैंड। ये तीन ग्लैंड जो है वो आपके एंडोक्राइन ग्लैंड है। ओके, होप यू गॉट इट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर हाइपोथैलेमस आता है। हाइपोथैलेमस जो होता है इसको हम सुपर मास्टर ग्लैंड कहते हैं। जैसा कि मैं अपनी प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी आपको बता चुका हूं कि हम हाइपोथैलेमस को सुपर मास्टर ग्लैंड कहते हैं। अब सुपर मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं जी, सुपर मास्टर ग्लैंड हाइपोथैलेमस को इसलिए कहते हैं क्योंकि जो भी हमारे ग्लैंड होते हैं बॉडी के, उन तमाम ग्लैंड्स पे जो कमांड करता है वो कौन करता है जी, हाइपोथैलेमस करता है। दैट्स वाई इसको हम सुपर मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो है वो आपका नेक्स्ट जो ग्लैंड आता है वो आता है जी पीनियल ग्लैंड। ठीक है जी, पीनियल ग्लैंड की अगर हम बात करें तो इसको हम थर्ड आई भी कहते हैं और ये जो है वो स्मॉलेस्ट ग्लैंड होता है। ठीक है, और इससे भी एक हार्मोन जो है वो रिलीज होता है। ये जो पीनियल ग्लैंड है ये भी जो है वो एक हार्मोन को रिलीज करता है। उस हार्मोन का क्या नाम है, वो है जी मेलाटोनिन। और ये जो मेलाटोनिन हार्मोन है ये स्लीपिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा कि आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीपिंग, ये वो कौन सा ग्लैंड है और वो कौन सा ग्लैंड है जिससे एक हार्मोन निकलता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है स्लीपिंग के लिए। आपको ये पूछा जाता है कि विच हार्मोन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीपिंग, और ग्लैंड का भी आपको पूछा जा सकता है कि किस ग्लैंड की तरफ से ये हार्मोन जो है वो रिलीज़ होता है और कौन सा ग्लैंड आपका ये हार्मोन रिलीज़ करता है। आपने याद रखना है कि पीनियल ग्लैंड हमारा जो है वो एक हार्मोन रिलीज़ करता है जिसका नाम होता है मेलाटोनिन, और ये मेलाटोनिन जो हार्मोन होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है स्लीपिंग के। हमको जो नींद आ जाती है, बच्चे ज़्यादा सोते हैं, उनको जो नींद आती है वो किसकी वजह से आती है, इसी मेलाटोनिन हार्मोन की वजह से आती है। और ये जो मेलाटोनिन हार्मोन है ये कौन रिलीज़ करता है, कौन रिलीज़ करता है जी, हमारा पीनियल ग्लैंड रिलीज़ करता है। ओके, इतना आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पिट्यूटरी ग्लैंड की, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं और
इसको हम जो है वो ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे जो है वो ग्रोथ हार्मोन्स जो है वो निकलते हैं। हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज़ करता है, और जो सबसे पहला जो ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होता है उसका नाम है जी सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन, STH हार्मोन्स। STH जो हार्मोन होता है ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है हमारी ग्रोथ ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जो ग्रोथ होती है, यानी कि जो अगर कोई मैन है, कोई बंदा है, वो कितना ग्रो करता है, उसकी जो ग्रोथ होती है उसको जो है वो कंट्रोल कौन करता है, यही करता है, दैट इज़ द STH हार्मोन, दैट इज़ सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन। और ये जो सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन है ये कौन रिलीज़ करता है, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज़ करता है। इसके अंदर आपकी एक टर्म आ जाती है, दैट इज़ द गिगेंटिज्म। गिगेंटिज्म एक ऐसी टर्म होती है जब आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ कर जाते है। अगर आप चाइल्डहुड में जब आपका पिट्यूटरी ग्लैंड सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन को ज़्यादा रिलीज़ कर देता है, तब जो है वो आपको एक सीरीज़ कंडीशन हो सकती है। उस सीरीज़ कंडीशन का क्या नाम है जी, गिगेंटिज्म। और ये सीरीज़ कंडीशन जो है वो कहाँ पे होती है, सीरीज़ कंडीशन जो है वो आपकी, ये जो गिगेंटिज्म आपकी सीरीज़ कंडीशन होती है ये किसकी वजह से होती है, कौन इसको काज करता है जी, इसको काज करता है एडिनोमा। एडिनोमा क्या याद रखना है आपने, एडिनोमा। एडिनोमा क्या होता है, अब ये भी मैं आपको बता देता हूँ। एडिनोमा एक ट्यूमर होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का। ये जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है इसका एक ट्यूमर होता है जिसका नाम है एडिनोमा। एडिनोमा ये आपने याद रख लेना है। और ये जो एडिनोमा है ये काज करता है गिगेंटिज्म। और गिगेंटिज्म एक सीरीज कंडीशन होती है। ये उन पेशेंट्स के अंदर होती है गाइज, मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे कि जब आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये जब एक्सेसिव ग्रोथ हार्मोन को रिलीज़ कर देता है चाइल्डहुड में, बचपन में ही आपके जो ये हार्मोन हैं ग्रोथ हार्मोन ये ज़्यादा रिलीज़ हो जाते हैं जब पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ से, तो तब जो है वो आपको एक सीरीज कंडीशन हो सकती है जिसका नाम है गिगेंटिज्म। ओके गाइज। और ये जो पिट्यूटरी ट्यूमर सेल्स होते हैं जब ये ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट कर देते हैं तो तब जो है वो आपको बहुत सारे चेंजेस जो है वो देखने को मिलते हैं। हम आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, और उनको जो कंट्रोल करता है, उनको जो हमारी ग्रोथ को जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है जी, STH हार्मोन। ओके। सो नेक्स्ट जो टर्म है वो है ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म जो है वो इसकी अपोजिट है। जब आपका पिट्यूटरी ग्लैंड एक्सेसिवनेस यानी कि ज़्यादा जो STH हार्मोन है उनको रिलीज़ नहीं करता है, तो तब जो है वो आपको ड्वार्फिज्म जो है वो हो सकता है। ओके गाइज। सो तब जो है वो ये टर्म आप यूज़ कर सकते हैं। होप यू गॉट इट। सो नेक्स्ट जो पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ से हार्मोन रिलीज करवाया जाता है वो कौन सा होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दैट इज TSH। अब TSH हार्मोन का क्या काम होता है, एक ही इसका काम होता है कि ये थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। इतना आपने याद रखना है कि जो TSH हार्मोन होता है दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या करता है, हमारे थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। बस इतना ही आपने याद रखना है। नेक्स्ट जो ग्लैंड होता है, नेक्स्ट जो आपका हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ से रिलीज किया जाता है वो है जी लैक्टोजेनिक हार्मोन, दैट इज LTH। अब लैक्टोजेनिक हार्मोन कब होता है, कब ये रिलीज होता है, इसका क्या काम होता है, इसका ये काम होता है कि ये सिक्रीशन ऑफ मिल्क इन ब्रेस्ट इसमें हेल्प करता है। सिक्रीशन ऑफ मिल्क जब होती है, जब आपका बेबी बॉर्न होता है, तो तब जो आपकी सिक्रीशन ऑफ मिल्क होती है ब्रेस्ट के अंदर, जब आपका दूध बनता है तो उसको बनाने में जो आपका हार्मोन हेल्प करता है वो कौन सा होता है जी, लैक्टोजेनिक हार्मोन, दैट इज LTH। ओके गाइज। सो नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट जो हार्मोन है दैट इज़ दी ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन। ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन को हम डाइटोसिन भी कहते हैं, और इसको हम जो है वो बर्थ हार्मोन और लव हार्मोन भी कहते हैं।
ठीक है, इतना आपने याद रख लेना है। ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन एक पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ से रिलीज करवाया जाता है और इसका नाम डाइटोसिन भी कहते हैं। इसको हम बर्थ हार्मोन भी कहते हैं, इसको हम लव हार्मोन भी कहते हैं। और इसका काम क्या होता है कि ये हमारे यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब बेबी का बॉर्न होता है, ड्यूरिंग बेबी बॉर्न, ये जो है यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करता है। जो फीमेल का यूट्रस होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है ड्यूरिंग बेबी बॉर्न। इतना आपने याद रख लेना है, ज़्यादा डिटेल में आपने नहीं जाना है। ओके, होप यू गॉट इट। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट ग्लैंड की, तो नेक्स्ट ग्लैंड है आपका दैट इज़ द थायराइड ग्लैंड। अब ये जो थायराइड ग्लैंड है ये सबसे बड़ा ग्लैंड है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। अब कौन सा ग्लैंड है ये, एक्सोक्राइन है या एंडोक्राइन है, आपने बताना है, आइडेंटिफाई करना है कि ये जो थायराइड ग्लैंड है, ये जो आपका थायराइड ग्लैंड होता है ये सबसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। और इसकी अगर हम लोकेशन की बात करें कि ये कहाँ पे होता है, सो ये ग्लैंड जो है वो आपका ट्रैकिया और लॉरिंक्स के बिटवीन होता है। ये इस डायग्राम के अंदर भी आप देख सकते हैं, ये जो आपका डायग्राम है इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो आपका लॉरिंक्स होता है। और लॉरिंक्स और जो आपका यहाँ पे लॉरिंक्स और ट्रैकिया होता है, इसके बिटवीन जो है वो आपका ये जो थायराइड ग्लैंड है ये पाया जाता है। ओके गाइज, इस डायग्राम के अंदर आप अच्छे से देख सकते हैं। सो नेक्स्ट हम बात करें अगर हम थायराइड ग्लैंड की, तो थायराइड ग्लैंड भी जो है वो एक हार्मोन को सिक्रीट करता है। कौन से हार्मोन को सिक्रीट करता है, उसका क्या नाम है, थायराइड ग्लैंड एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसका नाम है थायरॉक्सिन। ठीक है, थायरॉक्सिन एक हार्मोन थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करता है और इसका क्या काम होता है, ये डेवलपमेंट ऑफ बोन्स, हेयर्स, जो आपके हेयर्स होते हैं और बोन्स होती हैं उनकी जो डेवलपमेंट होती है उसके अंदर हेल्प करता है। दूसरा काम इसका ये होता है कि ये जो सेलुलर रिस्पायरेशन की स्पीड है इसको इंक्रीज कर देता है। और तीसरा हमारे वाटर को बैलेंस करने में ये हेल्प करता है। ओके, इतना इसके काम, यही काम जो है वो आपने याद रख लेने हैं, ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके गाइज, नेक्स्ट ग्लैंड की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट ग्लैंड आपका है पैराथायराइड ग्लैंड। और पैराथायराइड ग्लैंड से आपका एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है पैराथायराइड हार्मोन। अब ये जो पैराथायराइड हार्मोन होता है ये तब सीक्रेट होता है जब आपकी डेफिशिएंसी हो जाती है कैल्शियम की ब्लड में। जब आपके ब्लड में कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है तब आपका एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसका नाम है पैराथायराइड हार्मोन। इतना आपने याद रख लेना है। और दूसरी ये बात, जब आपकी यहाँ पे एक दूसरा हार्मोन रिलीज होता है, इसका नाम है कैल्सीटोनिन हार्मोन। और ये कैल्सीटोनिन हार्मोन कब होता है, जब आपके कैल्शियम ज़्यादा हो जाता है आपके ब्लड में। जब आपका कैल्शियम ज़्यादा हो जाता है ब्लड के अंदर तो तब जो है वो ये हार्मोन जो है वो रिलीज होता है जिसका नाम है कैल्सीटोनिन हार्मोन। ओके गाइज, उसके बाद ये जो पैराथायराइड ग्लैंड होता है, इससे जो आपके ये जो पैराथायराइड ग्लैंड होता है ये जो है वो हमारी जो कैल्शियम होती है ब्लड के अंदर, जो कैल्शियम की क्वांटिटी होती है उसको जो है वो कंट्रोल करता है। इसका ये काम होता है। ओके गाइज, इतना आपने याद रख लेना है, ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो ग्लैंड है आपका वो है जी एड्रीनल ग्लैंड। अब ये जो एड्रीनल ग्लैंड है इसको हम फाइट हार्मोन भी कहते हैं। इससे आपको एक फ्राइट हार्मोन इसको हम कहते हैं, इसको हम डू और डाई हार्मोन भी कहते हैं, और इसको हम लाइफ सेविंग हार्मोन भी कहते हैं, और इसको हम जो है वो इसको हम इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जब आपका ये एड्रीनल ग्लैंड हार्मोन रिलीज़ करता है, इस हार्मोन की फ्राइट जो आपका हार्मोन होता है इसकी वजह से क्या होता है, आप एंगर हो जाते हैं, आपको गुस्सा आ जाता है। जब आपको गुस्सा आ जाता है तो तब जो है वो आपका बीपी जो है यानी कि ब्लड प्रेशर जो है वो आपका इंक्रीज़ हो जाता है। सो डेफिनेटली जब आपको बंदे को गुस्सा आएगा तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज़ ही होगा। सो ये किसकी वजह से होता है, ये आपका फाइट हार्मोन की वजह से होता है। और ये जो फाइट हार्मोन है ये कौन रिलीज़ करता है, आपका एड्रीनल ग्लैंड रिलीज़ करता है, ठीक है। और इसको हम डू और
डाई हार्मोन भी कहते हैं, इसको हम लाइफ सेविंग हार्मोन भी कहते हैं, और इसको हम जो है वो एमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। और हार्मोन्स के अंदर क्या होता है, हार्मोन्स के अंदर प्रोटीन होता है, और गोनैड्स के अंदर क्या होते हैं, स्टीरॉइड्स होता है। ये आपको पता होना ज़रूरी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट ग्लैंड की, तो नेक्स्ट जो आपका ग्लैंड है वो है थाइमस ग्लैंड। ये थाइमस ग्लैंड जो है वो आपकी चेस्ट कैविटी में होता है। अगर आप इस डायग्राम के अंदर देखेंगे, सो ये आप देख सकते हैं, ये है आपकी चेस्ट, ये आप देख सकते हैं, ये आपकी दोनों चेस्ट हैं, और इसके बिटवीन जो आपका एक ग्लैंड मौजूद होता है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं थाइमस ग्लैंड। ओके, सो नेक्स्ट अगर हम बात करें गोनैड्स की, तो गोनैड्स के अंदर आपके दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज मेल का जो गोनैड्स जो है वो 2 हार्मोन रिलीज करता है। इतना आपने याद रखना है कि गोनैड्स जो होता है इसके अंदर 2 हार्मोन रिलीज होते हैं। मेल की तरफ से आपको टेस्टिस का होता है, और टेस्टिस जो है वो एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। और फीमेल ओवरी, ठीक है, फीमेल ओवरी में 3 हार्मोन्स जो है वो रिलीज़ होते हैं। 3 हार्मोन्स जो है वो आपकी फीमेल की जो ओवरी होती है वो रिलीज़ करती है। उसमें जो सबसे पहला आपका हार्मोन रहता है वो होता है एस्ट्रोजन, दूसरा होता है आपका प्रोजेस्टेरॉन, और तीसरा होता है आपका रिलैक्सिन। ठीक है, अब एस्ट्रोजन का क्या काम होता है कि ये जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उनकी जो डेवलपमेंट होती है उसको कंप्लीट करता है। और दूसरा जो आपका प्रोजेस्टेरॉन होता है, ये प्रोटेक्शन टू चाइल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए उसमें हेल्प करता है। और जो रिलैक्सिन होता है ये नॉर्मल डिलीवरी में मदद करता है। जब आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है उसमें जो आपका हार्मोन हेल्प करता है फीमेल ओवरी का, वो करता है जी रिलैक्सिन हार्मोन। इतना आपको याद होना बहुत ज़रूरी है, इतना आपने ज़रूर याद रखना है। आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि वो कौन सा हार्मोन है जो फीमेल ओवरी रिलीज़ करती है और नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प करता है। तो आपने सिंपल आपने ये बता देना है कि रिलैक्सिन हार्मोन जो है वो हेल्प करता है। ओके, सो नेक्स्ट जो है वो आपका पैनक्रियाज होता है, और पैनक्रियाज को जो है वो हम मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते हैं। मिक्स्ड ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड भी होता है और एक्सोक्राइन ग्लैंड, दोनों ग्लैंड्स पाए जाते हैं, और इसको हम जो है वो पैनक्रियाज को मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं, और इसके अंदर शुगर लेवल भी होता है। सो गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट द ग्लैंड्स। ये हमने डिटेल में आपको बता दिया ग्लैंड्स के बारे में। ग्लैंड्स के बारे में जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपके साथ इस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर दिए हैं। सो गाइज, होप करूँगा कि आपके सभी डाउट्स इस लेक्चर को सुनने के बाद क्लियर हो चुके होंगे। ग्लैंड्स के बारे में आपको कोई भी आपका डाउट नहीं रहेगा। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट्स चल रहा है ग्लैंड्स को लेकर तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हम अगर आपको ये हैंड रिटन नोट्स PDF फॉर्मेट में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे आप जो है वो इसको ज्वाइन करके PDF फॉर्मेट में ये नोट्स जो है वो ले सकते हैं। और जो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम चैनल, इनको आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए JK एग्ज़ाम ट्रिप के। सो गाइज़, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो भी हम आपको कल जो है वो बता देंगे। सो गाइज़, आज के इस लेक्चर में इतना ही आपको बताना था। होप यू लाइक इट, लाइक द लेक्चर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। अगर लेक्चर आपको पसंद आया हो तो लेक्चर को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड सर्कल में भी ज़रूर शेयर करें। जो भी कैंडिडेट्स JKP बॉर्डर बटालियन रिटन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सो उन तक ये जो लेक्चर है वो पहुंच सके और वो अपनी प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से कंटिन्यू कर सके, ताकि एक अच्छा स्कोर जो है वो आपके JKP बॉर्डर बटालियन के रिटन एग्ज़ाम में कर पाएँ। सो गाइज़, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, गॉड ब्लेस you all and wish you all the very best for your written exam. Thank you so much. Wish you all the very best.